अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। और सुबह के टाइम आज है दिन गुरुवार और सुबह के बजे हैं 6 बजे हैं। मैं 5 बजे की उठी थी, पर अभी 6 बजे हैं। एक्सरसाइज की थी तो हाथ में चोट लगी थी, तो उसकी वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाई, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की है मैंने। बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो मैंने कहा व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग आप लोग साथ में रहते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है। क्योंकि अकेले आदमी काम करता है ना तो सोचता है हाँ कर लेंगे, क्या जल्दी है। पर जब हम किसी से बात करते रहते हैं, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं भी आपसे बात करती हूँ जैसे नॉर्मली हम किसी, जो कोई हमारे साथ होता है तो हम उससे बात करते हैं। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं। ये देखिए मेरे घर की हालत, ये सारे कपड़े मुझे आयरन करने तो मुझे रात को ही थे, पर बच्चे सो नहीं रहे थे, मुझे मैं जगी हुई थी। तो अब अंदर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए क्या हाल हो रहा है। आज मुझे इस बेड की बेडशीट भी बदलनी है, तो इसलिए मैंने रात को ऐसे ही छोड़ दिया था। बच्चे कहने लगे कि मम्मा जब तक आप नहीं सोओगे हम भी नहीं सोएंगे, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब सुबह में ही हम करेंगे जो भी करना है। उससे पहले बैंडेज लगा रही थी, रात को मैंने खुला ही छोड़ दिया था। ऐसे लगता है कि शरीर में खून नहीं है, पर कहीं से कट जाए ना, असलियत जब सामने आती है कि बॉडी में कितना खून है कि नहीं है। ऐसे ऐसे 3 बैंडेज कल मेरी पूरी लग गई है, तब भी खून जा ही रहा था। फिर रात हस्बैंड से पूरा 8-10 बैंडेज ला के दे के गए हैं ऑफिस, कि बैंडेज लगा के काम करना। कहते हैं ना, अभी होते अपनी मम्मी के घर या अनमैरिड होते तो क्या इतने पे तो पूरा घर सर पे उठ जाता, मम्मी पापा सब परेशान हो जाते, पूरे घर हाय हमारी बच्ची को क्या हो गया। पर अब तो ये कुछ पता ही नहीं चलता, ये होती है जिम्मेदारी। तो चलिए कर, तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले ये सारे हैंगरों को मैं इसमें उठा लूँगी, क्योंकि आयरन करूँगी कपड़े तो ज़रूरत होगी। मैंने अच्छे से अरेंज करके रखा था, ईवान खेल रहा था ना, सब फैला दिया है। तो अभी जो सामान फैला हुआ है वो सब हटाती हूँ। और ये कमरा ज़्यादा, ये रूम ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्योंकि सर्दी है ना, बच्चे कुछ खाना हो, टीवी लगा हुआ है, तो यहीं पर ही ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ की बेडशीट धोनी पड़ती है। गर्मी में हॉल ज़्यादा गंदा होता है, और सर्दी में यहाँ ज़्यादा गंदा होता है। तो चादर हटा दिए मैंने, इसे झाड़ लेते हैं। और हम चादर हमारी बिछ चुकी है, तो अब ब्लैंकेट और रज़ाई भी अरेंज कर देते हैं, क्योंकि बच्चे सो के उठते तो सीधा इसी रूम में आते हैं, क्योंकि ठंड है। बाहर सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं तो ठंड लगती है, तो अंदर ही मैं सो के उठते हैं तो दोनों बच्चे यहीं आकर लेटते हैं और ब्रेकफास्ट यहीं पर ही करते हैं। जब से सर्दियाँ आई हैं तो अधिकतर सभी लोग खाना भी यहीं खाते हैं, क्योंकि बाहर हॉल ज़्यादा बड़ा है ना, तो वहाँ ठंड ज़्यादा लगती है। ये रूम थोड़ा दबा हुआ है ना, तो गर्म रहता है। फैमिली बेड सेट हो गया है। अभी इसकी बेडशीट को मैं मशीन में, बाकी बेडशीट मैंने रात को डाली थी, ये वाली यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कहा खेलने दो, सुबह चेंज करूँगी। तो अब उसमें डाल देती हूँ, इतने वो धुलेगी, बाकी काम करेंगे। और आपसे एक बात, फैमिली आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी बास्केट पूरी मैंने खाली कर दी, और बाहर देखिए अभी कितना अंधेरा हुआ है। मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, टाइम हुआ है 6:30 बजे हैं। बच्चे 8 बजे तक उठेंगे, तो अभी मेरे पास 1.5 घंटा है। तो 1 घंटे में कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, आधा घंटा बचेगा तो फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी।
आप सोच रहे होगे कि इतने सारे कपड़े कैसे आयरन के लिए हो गए हैं। मैं हाथों हाथ करती हूँ। एक्चुअली शनिवार को मैं कपड़े धो के गई थी, संडे को मैं थी नहीं, तो स्टैंड में अंदर ही रहे कपड़े, तो सूखे नहीं। फिर उसके बाद मंडे को, सोमवार को मैंने फिर कपड़े धो दिए। तो ये 2-3 दिन के कपड़े हैं। कल थोड़ी धूप अच्छी निकली थी तो सारे कपड़े कल सूख गए, तो इसलिए इतने इकट्ठे हो गए हैं। मैं इकट्ठा करती नहीं हूँ क्योंकि बाद में भी हमें ही करना है और पहले भी हमें ही करना है। फैमिली, सारे कपड़े लेके आ गई हूँ। अब देखती हूँ 1 घंटे में कितने कपड़े प्रेस कर पाती हूँ। आपको क्या बोर करूँ, तो मिलती हूँ आपसे 1 घंटे बाद। फैमिली, अभी शुरुआत करी थी कपड़े आयरन करने की और देखिए कौन आ गए हैं। ये देखिए, इन्हें पता चल गया ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अगर इनका बस चले ना तो पूरे दिन भर ना ये फोन बंद ही नहीं होने दें। हेलो फैमिली, हेलो फैमिली, पूरे दिन भर इनका चलता रहता है। और आज पता नहीं कैसे पता चल गया कि सुबह से ब्लॉग बन रहा है। उठ गए, 2 कपड़े प्रेस करी थी, रोने की आवाज आई। मैंने कहा इतनी सुबह अपने घर का बच्चा तो नहीं रोता है, छोटे बच्चे तो कौन रो रहा है। तो जाके देखा तो अपने ही घर का बच्चा रो रहा था। ये युवान अहमद रो रहे थे। बोल दो गुड मॉर्निंग फैमिली। ओह सॉरी, मैंने भी नहीं बोला गुड मॉर्निंग फैमिली। अब यहाँ बैठेंगे, आयरन स्टैंड पे बैठना है इनको। ये देखिए, लाओ दो। हाँ, चप्पल लोग होते हुए पहनते हैं नहीं, सॉक्स पहना के रखना पड़ता है। दिन भर में कई जोड़ी सॉक्स इनके चेंज होते हैं क्योंकि ये इनकी चप्पल है। ऐसा, चलो आ जाओ, अब वहाँ बैठो दोनों भाई, मुझे काम करने दो। फैमिली, कुछ कपड़े ही प्रेस कर पाई हूँ क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए हैं, तो अब उनके लिए पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, बाद में है ना करूँगी मैं दोपहर में। सुहान के लिए और अपने लिए आलू का सैंडविच बना रही हूँ मैं, वेजिटेबल्स डालकर। और इवान अभी उठे हैं, अभी वो कुछ नहीं खाएंगे। सो के उठते हैं ना तो ऐसे ही इनका नाटक रहता है। तो अभी फ़िलहाल अपने लिए और सुहान के लिए बना लेती हूँ क्योंकि इवान का है, अगर वो उठते हैं ना, अगर चिप्स बिस्किट टॉफ़ी चॉकलेट ये सब दो तो फट से खा लेते हैं। रोटी सब्जी या फिर ऐसा कुछ खाने में टाइम लगाते हैं, तो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। मशीन के कपड़े हो गए हैं तो पानी निकाल देती हूँ और दूसरा पानी ऑन कर दिया है मैंने। उधर कपड़े धो रहे हैं, इधर बाकी काम कर। देखिए फैमिली, हस्बैंड से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। आपसे को मैंने अभी ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 1 घंटे पहले ही आपको दिखाया था कि मैंने फाइनली अपनी पूरी बास्केट खाली कर दी, सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। तो अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था कि अगर कपड़े धो रहे हो तो मेरे भी सारे कपड़े धो देना, सारे कपड़े गंदे हैं। क्योंकि मैं उनके कपड़े जब तक वो खुद नहीं बोलते हैं तो मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि उनके पॉकेट्स में ना ऑफिस से रिलेटेड पेन ड्राइव वगैरह रहता सामान। पैसे भी रहते, पैसे की तो कोई बात नहीं, पर और चीज़ें रहती है तो वो बोलते हैं जब मैं चेक करके खाली करके दूँ तभी है ना मेरे कपड़े धोया करो। तो अब धोना पड़ रहा है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। पानी अभी आ रहा है, मैं भी अभी ही धोऊंगी। बास्केट मैंने इतने मुश्किल से मैंने खाली किए, मैं दोबारा उसमें नहीं डालूंगी। तो चलते हैं धो देते हैं। इतने में मशीन में पानी भर रही थी तो मैंने आलू बॉईल कर लिया है। तो यहाँ मैंने लिया आलू, प्याज और शिमला मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला और नमक। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और कोई स्पाइसेस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि सुहान भी खा रहे हैं तो इसलिए मैं सिंपल ही बना रही हूँ। पराठे से अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने लिए ब्राउन ब्रेड, क्योंकि आपको पता ही है मैं वाइट ब्रेड नहीं खाती हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए वाइट मेयोनीज और सैंडविच सॉस। मैंने चारों ब्रेडों पर 2 पे मैंने है ना सॉसेस लगा लिए। आप अपनी पसंद की सॉसेस लगा सकते हैं। फैमिली, बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छा ऑप्शन है। हम सुहान ऐसे शिमला मिर्च नहीं खाता है, पर मैं है ना इसमें लगा के देती हूँ तो खुशी खुशी खा लेते हैं, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलता। छोटे छोटे पीसीज में मैंने चॉपर में से चॉप कर दिया है और थोड़ी सॉसेस ना मैं एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, तो और आराम से खा लेता है। इस तरह से बच्चों को खिला सकते हैं आप भी। मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हो। अधिकतर मैं तवे पर ही बनाती हूँ, पर आज मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। मैंने बटर लगाया है, और अगर अपने लिए मैं बिना बटर का बनाऊँगी, पर बच्चे हैं तो बच्चों की अभी एज है तो उनको घी बटर अच्छे से खिलाना चाहिए।
सुहान के लिए सैंडविच मेकर में मैंने लगा दिया और इवान लेके आए हैं एप्पल कि उन्हें एप्पल खाना है। चलिए तो उन्हें एप्पल पहले मैं धो लेती हूँ, उसके बाद काटूंगी। मैं ना खुद भी और कभी भी बच्चों को ना साबुत एप्पल नहीं देती हूँ। देखिए अंदर से है ना ऐसे ख़राब निकलते हैं, बच्चे खाते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। अब ऐसे छील के देते हैं तो मुझे दिखता है तो मैं उतना हटा दे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाहर से देखने में, पर बीच बीच में ना इसमें ऐसे दाग होते हैं, तो उसे बच्चों को ऐसे क्या छील चाहिए कर ही आपको? देना चाहिए। एप्पल। ये लो। ये वो खा रहे हैं अपना एप्पल, सुहान का बन। फर्स्ट दिखा दो फैमिली को क्या खा रहे हो। ये देखिए मेरे सुहान हेल्दी खा रहा है सैंडविच। आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है। दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दे दिया। और ये आटा एक हाथ से आटा मिर्च से नहीं गूंथता है, तो मैंने पानी डालकर ऐसे ही मिक्स करके रख दिया था। तो अभी सॉफ्ट हो गया, तो थोड़ा सा मैंने इसे हाथ से गूंद लिया है। बच्चे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। 2 सैंडविच मैंने सैंडविच मेकर में बना मतलब लगा के रख दिए हैं, अभी ऑन नहीं किया है क्योंकि इवान ऐसे मना करते हैं, पर अभी मैं खाने बैठूंगी तो मेरे साथ खाने लगते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी एक बना रही हूँ और एक अपने लिए। और ये गोभी की सब्जी बनानी है मेरे को, पर अभी तो हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर ही लेंगे, हस्बैंड आएंगे लेट, तो इसलिए ये सब्जी मैं काट लेती हूँ और जो बर्तन पड़े हैं पहले उनको धो लेती हूँ। ये एक ही गोभी थी, तो मैंने उस दिन नूडल्स बनाए थे तो उसमें डाली थी, तो ये छोटी सी बची है। तो हस्बैंड और मेरे लिए इतनी काफ़ी है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। बाकी सब्जियां भी हैं पर वो मेरे को मिक्स वेज बनानी है, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रही। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये छोटे वाले आलू हैं। थोड़ा इन्हें छीलने में मेहनत लगती है, पर फैमिली आप ना एक बार खाएंगे ना तो आपको बड़े आलू पसंद नहीं आएंगे। इसकी बनाई हुई सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। गैस और स्लिप मैंने साफ़ कर लिया है। आलू गोभी मटर सब धो के काट के धो के मैंने रख लिया है, क्योंकि अभी सुहान की क्लास शुरू होने वाली है, तो इस वजह से मेरे पास टाइम की कमी है, तो बाद में बनाऊंगी सब्जी। और ये बर्तन है, बर्तन धो लेती हूँ। अभी प्रेशर का पानी अब भागने वाला है, फ्रेश वाटर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो जल्दी से धो लेती हूँ बर्तन। हो जाता है ना तो बहुत टाइम भी लगता है, और पानी है ना जो टंकी का वो ठंडा होता है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसमें है ना थोड़ा थोड़ा डालती हूँ विम का जो लिक्विड आता है, और उसमें पानी मिला के इस तरह से मैं रखती हूँ, तो बर्तन आसानी से धो लेती हूँ। फैमिली कपड़े धो गए हैं, बर्तन धो गए हैं, किचन साफ़ हो गई है, और मैंने सैंडविच मेकर में लगा के रख रखा है। जब मुझे खाना होगा जब मैं गर्म कर लूँगी। और टाइम हो गया 9 बज गए हैं, 9:30 बजे। 9:30 पे सुहान की क्लास है, तो पहले मैं बाकी घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुहान की क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद ही हाउस हेल्पर आने का उसका भी टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं घर की जितना भी मुझे काम करना होता है वो मैं करके रख देती हूँ, ताकि वो आए तो वो अपना काम करती रहे। तो ये रजाई को मैं दूसरे रूम में रखती हूँ, तो वहाँ ले जाके ड्रॉर में रख देती हूँ। ये देखिए हमारा बेड सेट हो चुका है। फैमिली यहाँ का बेड सही कर दिया। ये रजाई मैं उस रूम में रखती हूँ, दिन में नहीं बिछाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसको वहाँ रख देते हैं। क्योंकि जब क्लास चल रही होगी ना तो हाउस हेल्पर आ जाएगी तो सामान फैला रहेगा, तो उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सुहान के पास बैठना होगा, उसका ड्यूटी चल रही है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ। यहाँ सुहान मेरी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने बोला मम्मा आप बाहर का काम कर लो, यहाँ का मैं कर लेता हूँ। तो ये जितने भी हैंगर हैं वो सब उठा के ऊपर रख रहे हैं, और मैं यहाँ जो फैला हुआ है वो सब समेट रही हूँ। ये सारे कपड़े मुझे आयरन करने हैं, क्योंकि ये देखिए इनको अंदर ले जाके रख देती हूँ। बच्चे अगर छोटा मोटा भी काम करते रहते हैं ना तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो अगर कोई बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि अपनी अपनी मम्मा की हेल्प किया करो घर में काम में। तो हमारा यहाँ का भी बेड सेट हो गया है। अब मैं ये ब्लैंकेट डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं या फिर कभी, वैसे तो बहुत कम ही अब लेटते हैं, सर्दी ज़्यादा हो रही है जब से। मुझे पता है काफ़ी बच्चे भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो सभी से
मैं कहना चाहूँगी कि मम्मा पूरे दिन भर काम करती हैं, तो आपको भी अपनी मम्मा की, अगर आप फ्री हैं तो उस टाइम मम्मा की छोटी मोटी हेल्प करनी चाहिए जितना आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं है ना सोफ़े सही कर रही हूँ। बच्चे रहने नहीं देते हैं कवर, स्पेशली सुहान। ये भी मुझे धोने हैं, ये कवर मैं हाथ से ही धोती हूँ, मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। तो आज तो काफ़ी कपड़े हो गए हैं, तो सोच कल या परसों जब टाइम मिलेगा तो ये वाले कवर भी मुझे धोने हैं। ये सच्चाई है कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। ये देखिए सुहान मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो देख के इवान भी आए हैं और मेरे से बोल रहे हैं मम्मा मेरे को भी काम दो, मैं भी करूँगा, इवान भी काम करेगा। तो मैं उससे कह रही हूँ कि बेटा सब काम हो गया है, आपको अब कुछ नहीं करना, कल करना, क्योंकि आज का हमारा काम हो चुका है और भाई की क्लास का टाइम हो गया है। तो अब हमें क्लास लेने मुझे, और ये लो, इसको किचन में रख के आओ, जल्दी करो। ओके थैंक यू। फैमिली, मैं यहाँ पे टोस्टर ऑन कर दिया है और देखिए हम सब बच्चों ने और हमने मिलके पूरा क्लीन कर लिया है। और इधर भी क्लीन हो गया है, अब इनकी क्लास स्टार्ट होगी। और ये सब कपड़े ना ऐसे ही रख दिए हैं, अभी मैं नहाने के बाद बाकी फिर इनको भी आयरन करना है मेरे को। फैमिली मिलती हूँ मैं आपसे, एक घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे का होगा। इनकी जब स्वार की क्लास खत्म होगी, क्योंकि फ़ोन में ही क्लास होती है, हस्बैंड अभी आए नहीं है, लैपटॉप उनके पास है, तो इसलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं, अभी पता नहीं कितनी देर में, मुझे भी नहीं पता है। सुहान की क्लास ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्याज टमाटर लिया है और रेगुलर जो मसाले होते हैं वो लिया है। ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि थोड़ी सी सब्जी है। और ये देखिए मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया, धुआं आने लगा है, क्योंकि स्टील का है ना ये कुकर, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो मैंने उसमें डाला हींग, जीरा, बिल्कुल तेज़ गर्म हो चुका है मेरा कुकर। तो अब इसमें डाल दिया मैंने सारे मसाले। और हम इस कुकर में मैं बना रही हूँ, एक भी बूंद पानी नहीं डालूँगी। जितने मेरा मसाला अभी मसाला है ना भुना नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो दूसरे कुकर में मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो सब्ज़ी खाएंगे नहीं, उनके लिए बना रही हूँ मैं दाल। ये साबुत मसूर की दाल है, बिना छिलके वाली। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पेशली। ये वाली दाल ना इवान को काफ़ी पसंद है क्योंकि सिंपल बनती है, और सुहान को मसाले वाली पसंद है। यहाँ सभी के अलग अलग पसंद है, पर हम क्या करें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली और थोड़ी सी देगी मिर्च, बस इतना ही डालूँगी। और चढ़ा देते हैं, दोनों तरफ जल्दी हो जाएगा। 2 कुकर होने के यही फ़ायदे होते हैं। दूसरी साइड हमारा मसाला भुन चुका है, तो सब्जी भी डाल देते हैं, गोभी, मटर और आलू, क्योंकि बिना पानी के हमें इसमें बनाना है। और देखिएगा बाद में आलू भी डाल देते हैं, छोटे आलू हैं तो 2 सीटी बहुत है, 2 सीटी सब्जी में लगानी है और 2 से 3 सीटी है ना दाल में लगा दूंगी मैं, तो हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। देखिए फैमिली, ये वो रेडी हो चुके हैं। इवान, क्या खाना है आपको? रोटी। रोटी, और क्या खाओगे उसके साथ, दाल या सब्जी? दाल। अच्छा। इतने हमारी दाल और सब्जी बन रही थी, सुहान से मैं बोल के गई थी वो गैस बंद ऑन तो नहीं कर पाते, ऑफ तो कर लेते हैं। तो इतने मैं और इवान नहा के आ चुके हैं, तो अब बाकी का खाना भी बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। हमारी दाल भी बन चुकी है, तो अब मैं इसको अब दूसरे कुकर में देखते हैं। हमारी सब्जी भी बन चुकी है, देखते हैं, चेक करती हूँ मैं अभी।
हाँ, हमारी सब्जी भी रेडी है। तो मैं इस सब्जी को एक कढ़ाई में मैं ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि इसमें अच्छे से पानी इसका ड्राई हो जाएगा। देखिए मैंने पानी नहीं डाला था, फिर भी कितना पानी इससे छूटा है गोभी से। अब उसी कुकर में मैं राइस बना रही हूँ, क्योंकि सुहान दोपहर में चावल ही खाते हैं, तो सभी के लिए थोड़े थोड़े चावल बना दे रही हूँ और रोटी हो जाएगी। तो इवान दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों ही खाएंगे, दोनों चीज़ चाहिए इवान को। तो मैंने कहा थोड़े चावल थोड़ी रोटी बना देती हूँ, जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। तो चावल भी मैं चढ़ा देती हूँ, एक सीटी में चावल भी हो जाएंगे। सब्जी का पानी ड्राई हो सूख चुका है, तो मैंने उसे गैस बंद करके ढक दिया। दूसरी तरफ मैं दाल में तड़का लगा ले रही हूँ। बच्चे ही खाएंगे तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 1 टेबल स्पून देसी घी और थोड़ा सा जीरा ही डालकर तड़का लगाऊंगी। ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है दाल, सिंपल वाली भी। क्योंकि डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे निकालते रहते हैं। स्पेशली इवान ना, अगर मसाले वाली कोई दाल बनाओ ना तो छोटे हैं भी खा नहीं पाते। वही मसूर की या मूंग की दाल ऐसे तड़का लगा के बनाती हूँ ना, तो बहुत पसंद से खाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि हम दोनों जने के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए सब्जी तो है, तो एक चीज़ तो बच्चों की पसंद की होनी चाहिए, ताकि वो भी खुशी से खा सकें। देखिए फैमिली, हमारे राइस बन गए हैं और ये पत्ता गोभी की सब्जी। आटा मैंने सुबह ही गूंद लिया था। ये है धुली हुई मसूर की दाल साबुत वाली, और ये प्याज और मूली का सैलेड। अब रोटी बना ले फैमिली, सारा खाना बन चुका है, बस रोटी रह गई है। हस्बैंड थोड़ा ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सबकी एक साथ ही बना लो, तो सब एक साथ ही खा लेंगे। वैसे भी रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि सोहान तो है ना राइस ही खा रहे हैं। और ये देखिए मेरी रोटी आज कितनी बड़ी बड़ी बन रही है, क्योंकि सुबह मैंने आटा गूंद के रखा है ना, तो इतना सॉफ्ट हो गया है कि इतनी तेज़ी से फैल रहा है। मैंने कहा आज तो होटल के जैसी अपनी रोटी लग रही हैं। तो हस्बैंड ने देखा तो वो मजाक कर रहे हैं यहाँ पर कि है ना क्या हो गया, कभी कभी घर में होटल की रोटी भी बननी चाहिए, 2 रोटी खाने की बजाय 1 रोटी में ही पेट भर जाएगा। तो बना लेती हूँ मैं रोटी यहाँ। पहले बच्चों को खाना दे देती हूँ। इवान के लिए है 1 रोटी, राइस और दाल, और सुहान खाएंगे सिर्फ राइस और दाल। तो दे देते हैं बच्चों को खाना। और बड़ों के लंच में है आज राइस, रोटी, गोभी आलू की सब्जी और दाल, और साथ में खीरा नहीं है तो सिर्फ मूली और प्याज का सैलेड, क्योंकि सैलेड के बिना तो खाना अधूरा है। और आप कहेंगे कि बना तो रही थी कि सबको लिए खाना अलग अलग क्यों जा रहा है। एक्चुअली किसी को बाहर खाना है, किसी को अंदर खाना है, तो जिसको जहाँ खाना है उसको वहाँ दे दिया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सबने खाना खा लिया है, तो जो खाना बच गया है उसको मैं छोटे बाउल्स में निकाल के रख दे रही हूँ। तो देखिए ये सब्जी है हस्बैंड के लिए, और मेरे लिए तो शाम को यही हो जाएगी। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को मेरे को काफ़ी कपड़े आयरन करने। ये देखिए मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, किचन मेरी क्लीन हो चुकी है। क्लीन होती है तो इतना अच्छा लगता है ना, और जब सामान फैला होता है ना तो देख के टेंशन हो जाती है कि भैया क्या हो गया ऐसा। किचन का सब काम हो गया, तो इतने में ना सब्जी वाले की आवाज़ आई थी। तो गली में सब लोग सब्जी ले रहे थे। वो आते ना घोड़े पे, क्या घोड़े लगा के बेचने के लिए, मतलब घोड़ा चलाता है वो गाड़ी, घोड़ा गाड़ी शायद बोलते हैं उसको। तो उसमें आते ना तो सब्जी थोड़ी सस्ती देते हैं। ये देखिए 100 रुपये की है, पता नहीं 4 किलो है शायद। 4 किलो मटर है, और ये 1 किलो गोभी, क्योंकि कल मुझे बनानी है मिक्स वेज। और ये है 1 किलो देसी वाले टमाटर। टमाटर वैसे 20 रुपये किलो भी मिल रहे हैं, पर वो बड़े वाले हैं, पर ये देसी वाले देखिए कितने छोटे छोटे हैं। आप एक ही डालेंगे ना तो सब्जी में ना खटास आ जाती है, खट्टे होते हैं ये। और जो बड़े वाले होते हैं ना वो मीठे होते हैं। तो उन्हें कितना भी डाल दो, पर सब्जी में पता नहीं चलता कि टमाटर डालें। तो सब ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया। सब बाकी सब्जी तो रखी हुई है मेरे पास।
दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो अब मैं धूप थोड़ी तेज़ हुई है तो यहाँ देखने आई हूँ कि कौन कौन से कपड़े सूख गए हैं। तो जो सूख गए हैं उनको अंदर रख देती हूँ। लगता है आज भी सारे कपड़े सूख जाएंगे, धूप तेज़ है। तो इवान मेरे साथ साथ, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ वहीं इवान जाते हैं। अभी तो फैमिली थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि हर वक्त पीछे पीछे। फिर पता है नहीं आते ना तो भी टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया, इवान आज आया है क्यों नहीं मेरे पीछे। क्योंकि जिधर भी जाऊंगी अब क्या कर रही हो मम्मा, अब क्या कर रही हो, यही चलता रहता है। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।